नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आपने हेडलाइन में देखा, सिर्फ 6 लाख रुपए से शुरू करें ये बिजनेस। तो आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं, काफ़ी यूनिक बिजनेस है ये। और अंत तक आप देखिए, काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी और आप ये बिजनेस चालू करके अच्छा खासा अपना काम चालू कर सकते हैं, चाहे छोटे शहर हो या बड़े शहर में। भारत में अभी क्या है, ऑटोमोबाइल उद्योग लगातार बढ़ रहा है। यानी आप जानते हैं कि कार और गाड़ियां लगातार लोगों की बढ़ रही हैं और वाहनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो इसमें क्या हो रहा है कि कार धोने वाली जो बिजनेस है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब चाहे कार हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, काम शुरू करने से पहले या मान लीजिए काम ख़त्म होने के बाद कुछ दिन बाद लोग इसको ज़रूर धुलवाते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे और इसका मेंटेनेंस भी होता रहे, इसका खास ख्याल रखा जाता है। तो आप चाहें तो एक कार वॉशिंग सेंटर खोल सकते हैं और इसके लिए आपको किसी लंबे अनुभव की ज़रूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि यह बिजनेस कभी ठंडा होने वाला बिजनेस नहीं है। लगातार भारत में जो है वाहनों की संख्या बढ़ रही है और इससे क्या हो रहा है कि ये बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों के पास ड्राइव करने के लिए पैसे और कारें भी हैं, लेकिन उनके पास कारों को साफ़ करने के लिए समय नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है जिसके आधार पे ये चाहे तो आप काम चालू कर सकते हैं। यही वजह है कि कार और बाइक लोग ज़्यादातर वॉशिंग सेंटर में ही जाके धुलवाते हैं और लगातार ऐसे बिजनेस की संख्या बढ़ रही है और चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। अब आपको ये बिजनेस चालू करने के लिए किन किन ज़रूरतों की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जगह। अगर आपके पास 1500 स्क्वायर फीट जगह है तो आप काफ़ी आराम से ये काम चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पानी का कनेक्शन चाहिए होगा और बिजली का कनेक्शन चाहिए होगा। साथ में कुछ लेबर और कुछ और भी मशीन्स चाहिए होते हैं, जो धोने के लिए, सुखाने के लिए, ऐसे कुछ जो आपके काम आएंगे। आपको कार धोने के स्टैंड बनाने हैं, कार को पार्क करने के लिए, आने जाने के लिए और कंटेनरों को स्थापित करने के लिए पंप तथा आदि चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको एयर कंप्रेसर, फोम जेट सिलेंडर और जो ऐसा वैक्यूम क्लीनर जो मतलब प्रेशर से चीज़ों को धो पाए, ये मशीनें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये मशीनें बहुत महंगी भी नहीं हैं, ये सभी आपको आराम से 2 लाख रुपए में आ जाएंगी। और कार धोने के लिए आपको एक स्टैंड बनाना होगा और अगर आप ईंटों का स्टैंड बनाते हैं तो आपको 50,000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। आप देखे होंगे कि ईंट का बना होता है बीच में, या फिर सिलेंडर हाइड्रोलिक चीज़ें लगाई होती हैं। तो ये दोनों के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। और इसमें समझिए ये लगभग इसकी कॉस्टिंग 75,000 के आसपास आएगी। इसके अलावा ग्राहकों को बैठने के लिए, मान लीजिए आप जो आ रहे हैं तो उनको बैठने के लिए चेयर टेबल, या मान लीजिए अगर चाय वाय की व्यवस्था आप कर पाएँ तो काफ़ी अच्छा आपका चल सकता है। जितना अच्छा आप सर्विस दें उतना अच्छा ही इन चीज़ों को किया जा सकता है। और आप ये कम से कम समझिए कि 5 से 6 लाख रुपए अगर आप खर्चा करते हैं तो पूरा ये कार वॉशिंग सेंटर जो है शुरू कर सकते हैं। चाहे कितनी भी महंगाई हो, कार वॉशिंग सेंटर बिजनेस में अच्छी ही कमाई होगी। जितना महंगाई होगा, जितना लोगों के पास पैसा जाएगा, उतना ही लोग ज़्यादा खरीदेंगे और उतना ही ज़्यादा लोग मेंटेनेंस करने के लिए इसको रखेंगे। अब इसमें श्रमिकों को दिए जाना वाला वेतन, बिजली, पानी बिल, अगर कुल खर्चा माना जाए तो तब भी मिला के आपको 70% के आसपास इसमें बचत हो जाता है। और आपकी कमाई इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपको कितने गाड़ियाँ आपके पास डेली जो हैं आ रही हैं। और कम से कम मान लीजिए कितने भी आप काम करते हैं, तो अगर आप 20 गाड़ियों की धुलाई करते हैं तो बाकी समझिए आपको 3-3,500 4,000 रुपये का रोज़ का जो है इनकम हो जाता है। सारे खर्चे काटने के बाद भी अगर आपका 2,000 भी रोज़ का बचता है तो महीने में आराम से आप 50 से 60,000 रुपये कमा सकते हैं। और ये एक रीज़नेबल चीज़ है अगर आप शहर के बीच में ये काम करते हैं। अब इसके लिए मान लीजिए आपको कुछ लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए आपको जो दुकान आपने लिया है वहाँ पे आप ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप ये काम कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप शहर में ही कीजिएगा तो ये आपको चाहिए होगा। और जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर मान लीजिए बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि उसी नाम से कोई और ना उस शहर में खोल ले। आप क्वालिटी के लिए चाहें तो ISO सर्टिफिकेशन ले सकते हैं।
कंपनी आप प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड जो मर्जी करे आप बना सकते हैं और उद्यम का लाइसेंस ले सकते हैं। अब मान लीजिए उद्यम का लाइसेंस से क्या फ़ायदा है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल गया और चलेगा ही, ये काम ऐसा है सर्विस इंडस्ट्री का जो चलता है अच्छा खासा, तो आप अगर इस काम को बढ़ाते भी हैं, मान लीजिए दूसरे जगह पे खोलते हैं, तीसरे जगह पे खोलते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। अब एक बार मान लीजिए आपने 6 लाख इनिशियल कैपिटल लगा के चालू कर लिया है, तो अगर आपका ट्रांजैक्शन ठीक है बैंक से और उद्यम लाइसेंस वगैरह है, तो आप फ्यूचर में चाहें तो गवर्नमेंट से और भी लोन ले सकते हैं। सब्सिडी वाला लोन जो होता है, जो 20% 15% सब्सिडी में पाया जाता है, वो लोग के चाहें तो आप एक नया सेंटर और अलग अलग जगह पे, जहाँ पे मान लीजिए सोसाइटी के आसपास या कहीं सिटी के बीच में, ऐसे जगह पे आप चाहें तो दुकान शॉप ले सकते हैं और लेके अपना काम ये कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस ऐसा है जो चलेगा ही चलेगा और काफ़ी अच्छा इसमें मार्जिन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए हम लोग से कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, उद्यम का रजिस्ट्रेशन और कैसे आप इसको मार्केटिंग कर सकते हैं उसका सिस्टम और लीड मैनेजमेंट का कुछ सिस्टम, कि मान लीजिए आपके जहाँ भी आप हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में कितने कार हैं या उस स्टेट में कितने कार हैं, अगर उन लोगों का कुछ नंबर वगैरह अगर अवेलेबल हो जाए तो फिर काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके थ्रू अगर आप मार्केटिंग भी करें, थोड़ा मार्केटिंग भी ज़रूरी होता है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस आपका चलेगा। साथ साथ अगर इसके मान लीजिए कार इंश्योरेंस का भी काम अगर आप वहाँ पे करें, तो जो भी लोग कार लेके आएंगे देखेंगे तो वो ज़रूर अगर इंश्योरेंस वगैरह का कुछ ऑप्शन आपके पास रहेगा तो पूछेंगे। तो आप चाहें तो एक बिज़नेस खड़ा करके यहाँ पे फ्यूचर के लिए भी बहुत सारा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई बहुत टेक्नोलॉजी या बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कुछ मशीन्स चाहिए, मैन पावर चाहिए और बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको एक ही बार में सारा चीज़ नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे करके जब जितना ज़्यादा लोग जानेंगे उतना ज़्यादा हो सके आपका बिज़नेस आहिस्ते आहिस्ते फैलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, कमेंट में दिया हुआ है नंबर, अपना जो भी डिसीजन है या मान लीजिए करना है या पूछना है कुछ भी, तो आप चाहें तो हम लोग उससे जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेके अपना जो काम है स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे हमें आप हों उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम काम करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस का, जितना भी। तो आप चाहें तो संपर्क कीजिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए और बिजनेस में मार्केटिंग लगे, सपोर्ट लगे, कुछ भी लगे तो हर एक चीज़ में हम लोग हैं, कांटेक्ट कीजिएगा, आपका काम दोस्तों ज़रूर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।